आज जो है यानी कि आज जो है इल्टेरिया का स्मरणीय तथ्य क्लास 2 करेंगे। ठीक है, कल पढ़ लिए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, उसके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1861 के अधिनियम तक के क्लास कर लिए थे। आज जो होगा ना, आज होगा कौन कौन सा टॉपिक है, यानी कि प्रथम 1892 के भारत शासन 1892 के भारत शासन अधिनियम। आज पढ़ना 1892 के भारत शासन अधिनियम। दूसरा हो जाएगा आपको 1892 के भारत शासन अधिनियम। दूसरा हो जाएगा 1909 के भारत शासन अधिनियम। दूसरा हो जाएगा 1909 के भारत शासन अधिनियम। तीसरा में हो जाएगा आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तीसरा 1919 के भारत शासन अधिनियम। चौथा पढ़ेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम। उसके बाद हो जाएगा आपको 1947 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, यानी कि आज इतना टॉपिक के बारे में क्लियर करेंगे। 1892 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1909 के भारत शासन अधिनियम। उसके बाद 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम और 1947 के भारत शासन अधिनियम। जितना भी अधिनियम जो है इसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, कल भी बता दिए थे कि भारत शासन अधिनियम मतलब कि जितना भी एक्ट अधिनियम आया वो सब भारत को जो है प्रशासन यानी कि भारत में शासन चलाने के लिए ये सब है ना नियम लाया गया था। ठीक, क्या नियम रहेगा, क्या कानून रहेगा भारत में, किस तरह से यहाँ के प्रशासन चलेगा, ब्रिटिश ने समय समय पर एक्ट लाया ताकि भारत में शासन कर सके नियमित रूप से। ठीक है, तो 1892 के शासन अधिनियम देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखें, पहला में हो जाएगा 1892 के भारत शासन अधिनियम। इसमें होता है 1892 के अधिनियम। यहाँ पर सिर्फ अधिनियम लिख देते हैं, अधिनियम। यानी इसमें जो है ना 1892 के भारत शासन अधिनियम में इसमें जो है ना 1892 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत हुआ था। मतलब प्रथम बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत किया गया था। ठीक है, यानी कि 1892 के अधिनियम के तहत प्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया था। दूसरा हो जाएगा इसमें है ना बजट पर बहस करने और कार्यकारी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। जो
बहस पर बजट पर बहस करने और कार्यकारी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। यानी कि बजट पहली बार बजट पर बजट पर बहस करने बजट पर बहस एवं कार्यकारी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है। यानी कि 1892 के अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की पहली बार शुरुआत किया गया था और बजट पर बहस करने और कार्यकारी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। जबकि दूसरा हो जाएगा आपको 1909 के अधिनियम। 1909 के अधिनियम 1909 के अधिनियम। ठीक है। 1909 के अधिनियम में क्या हुआ था, मुसलमानों को जो है ना पृथक निर्वाचन का स्वीकार किया गया, पृथक निर्वाचन दिया गया था ब्रिटिश द्वारा। ठीक है। यानी कि मुसलमानों को मुस्लिम को पृथक निर्वाचन ठीक है, निर्वाचन पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। ठीक है। पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था पहली बार। और इसमें जो है ना 1909 में हो जाएगा, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया। ठीक है। और पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था मुसलमानों के लिए। ठीक है। जिसके बाद हो जाएगा अब 1919। ठीक है। 1909। ठीक है। इसे है ना 1909, इसे मार्लेमिंटो सुधार कहते हैं। इसे कौन सा अधिनियम कहते हैं, मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम। मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। ठीक है। यानी कि पहली बार मुसलमानों के पृथक निर्वाचन को स्वीकार दिया गया था और इस अधिनियम को जो है ना मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। इसके तहत जो है पृथक निर्वाचन का जनक माना जाता है किसको, यानी कि मिंटो को। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक या पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को माना जाता है। मिंटो भारत का सचिव था, तो यहाँ शासन में मार्ले वाइसल था और मिंटो सचिव था। ठीक है। तो मिंटो को माना जाता है, ठीक है, मिंटो को माना जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को माना जाता है। ठीक है। और इसमें जो है ना कुछ छूट रहा है, अच्छा देख लेंगे लास्ट में। इसके बाद हो जाएगा आपको तीसरा 1919 के भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है। इसमें जो है ना 1919 के भारत शासन अधिनियम है ना, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इस अधिनियम को जो है ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इसके तहत जो है प्रांतों में
पहली बार प्रांत में द्वंद्व शासन लाया गया था। पहली बार प्रांतों में द्वंद्व शासन लागू किया गया था। ठीक है, पहली बार प्रांतों में द्वंद्व शासन लागू किया गया था। इसके तहत जो है पहली बार प्रांतों में द्वंद्व शासन लागू किया गया था और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। देखिए, प्रांत में द्वंद्व शासन मतलब दो शासन। कंपनी के लिए अलग कंपनी शासन करेगा वो अलग होगा और राजा शासन करेगा वो अलग होगा, यानी कि दोनों का शासन चल रहा था, उसे द्वंद्व शासन करेगा। जबकि केंद्र में द्विसदनीय यानी कि विधानसभा विधान परिषद ये दो सदन होता है, तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के अधिनियम के तहत लाया गया था। मतलब केंद्र में द्वंद्व शासन द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, यानी कि प्रांत में द्वंद्व शासन 1919 के अधिनियम के तहत, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के अधिनियम के तहत। इसमें जो है ना, यहाँ पर तो 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, जबकि 1919 में जो है ना आपको हो जाएगा सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों को पृथक निर्वाचन का स्वीकार किया गया था। मतलब कि पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। क्या? पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया। देखिए, सिख ईसाई तो समझते हैं, एंग्लो इंडियन क्या होता है पता है? यानी कि जो विदेशी यहाँ पर शादी किया उसके जो बाल बच्चा, उसके लिए व्यवस्था किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन दिया गया था, उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। यानी कि विदेशी के जो लड़का यहाँ रहेगा, मतलब पिता विदेशी हो और माता भारतीय हो, उसे उस बच्चों के एंग्लो इंडियन कहा जाता था, उसी के लिए व्यवस्था किया गया था। यूरोपीय तो यूरोपीय रहेगा, पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था। इसमें जो है ना 1919 वाला में, इसमें जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। क्या? तो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। यानी कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया। अखिल भारतीय सेवा लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग किया गया। देखिए, इतना पढ़ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था। इसे 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। पहली बार प्रांतों में द्वंद्व शासन लागू किया गया था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया। ठीक है, इसके बाद सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों को पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। केंद्र में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1919 के अधिनियम के तहत। उसके बाद हो जाएगा आपको 1935 के अधिनियम। 1935 अधिनियम। इसमें जो है ना केंद्र में द्वंद्व शासन लागू किया गया था। केंद्र में द्वंद्व शासन
शासन लागू किया गया था। ठीक है, देखिए केंद्र में द्वैध शासन मतलब हो जाएगा जी, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था और यहाँ द्विसदनीय है, यानी केंद्र में द्विसदनीय है। दो गो सदन था, तो दो गो सदन केंद्र में कहेगा तो 1919 के तहत, और द्वैध शासन कहेगा तो 1935 के तहत लागू किया गया था। जबकि राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। राज्य में द्वैध शासन समाप्त किया गया, समाप्त, यानी राज्य में द्वैध शासन के समाप्ति 1935 के तहत किया गया था और राज्य को स्वायत्तता दे दिया गया था। राज्य स्वायत्त दिया गया 1935 के तहत। स्वायत्त मतलब कि राज्य अब खुद डिसीजन ले सकता था, और केंद्र में भी देखिए राज्य को स्वायत्तता दिया गया, यानी कि राज्य अब खुद डिसीजन, जो राज्य में जो ब्रिटेन के लोग रहते थे, अब सिर्फ भारतीय लोग ही निर्णय लेगा, इसके प्रावधान जो है 1935 के तहत कर दिएगा, जिसके तहत जो होगा राज्य में स्वायत्तता दिएगा। जबकि केंद्र में क्या हुआ, केंद्र में तो ब्रिटिश रहेगा ही, परंतु भारतीय लोग भी केंद्र में साझेदारी हो जाएगा। वही काम जो है ना, ये केंद्र में द्वैध शासन लागू है ना, राज्य को स्वतंत्र कर दिया और केंद्र में लागू रहने दिया द्वैध शासन। ठीक है, इसके तहत जो है ना RBI का गठन किया गया था पहली बार। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI का गठन किया गया था। बर्मा को भारत से अलग 1935 का अधिनियम के तहत ही किया गया था। मतलब कि बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। इसमें जो है ना 1935 के गुलामी की दास्तां किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि 1935 को, इस अधिनियम को 1935 के अधिनियम को है ना 1935 के अधिनियम को गुलामी के गुलामी की दास्तां किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 1935 के अधिनियम को गुलामी की दास्तां जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और इन्होंने कहा था, ठीक है, इन्होंने कहा था कि ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं। 1935 के अधिनियम एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो अनेक है पर इंजन ही नहीं है। यानी कि गुलामी का दास्तां जवाहरलाल नेहरू ने 1935 को कहा था, और ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो अनेक हैं पर इंजन ही नहीं है, ये भी कथन जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो 1909 में है ना मुसलमानों की पृथक निर्वाचन, ठीक है, मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम, इस नियम को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को। इसमें जो है ना, इसके तहत वायसराय के कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो 1919 के तहत वायसराय के कार्यकारी परिषद में, वायसराय के कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कहेगा तो इसमें हो जाएगा आपको सत्येंद्र प्रसाद। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद हो जाएगा
यानी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन है, तो सत्येंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाए 1947 के अधिनियम। 1947 के अधिनियम क्या कहता है, अधिनियम इसमें जो है ना भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब, इसमें जो है भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को। अब भारतीय स्वतंत्रता प्रस्ताव में जो है ना 20 धाराएं थी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता प्रस्ताव में कितना धारा था, धाराएं तो 20 धारा था, 20 धाराएं थी। ठीक है, देखिए यानी कि 1892 के अधिनियम में मुख्यतः में दो है। 1892 के अधिनियम में दो व्यवस्था किया गया था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और बजट पर बहस करने का कार्यकारी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, 1909 के अधिनियम में जो है मुसलमानों का पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 के अधिनियम को पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कहते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को माना जाता है। जैसे मार्ले मिंटो सुधार है तो मार्ले वायसराय था भारत का, जबकि मिंटो सचिव था। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन था, तो सत्येंद्र प्रसाद था, सत्येंद्र प्रसाद बना था। ठीक है, 1919 के अधिनियम में जो है ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 के तहत। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, द्विसदनीय मतलब 2 सदन था, विधानसभा विधान परिषद। ठीक है, सिख ईसाई और एंग्लो इंडियन यूरोपीय लोगों को जो है पृथक निर्वाचन को स्वीकृति दे दिया गया 1919 में। ठीक है, जबकि 1909 में मुस्लिम को दिया गया था, 1919 में सिख ईसाई एंग्लो इंडियन यूरोपीय को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1935 के अधिनियम लाया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर स्वायत्तता दे दिया गया था। ठीक है, और राज्य को स्वायत्तता दे दिया गया था। इसमें जो है ना 1935 के अधिनियम तहत RBI का गठन किया गया, भारत को बर्मा से अलग किया गया। 1935 के अधिनियम को गुलामी की दस्त था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और कहा था ऐसा कार्य है जिसमें ब्रेक तो अनेकों है पर इंजन नहीं है। 1947 का अधिनियम इसके बाद लाया गया था, और इस अधिनियम में जो है ना भारत को स्वतंत्रता प्रस्ताव प्रस्तुत 4 जुलाई 1947 को किया गया था। ठीक है, और धाराएं इसमें 20 थी। ठीक है, धाराएं इसमें 20 थी। 1919 वाला में ये 2 और छूटा था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, और लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के तहत ही किया गया था। यानी केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग 1919 के अधिनियम के तहत, और लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास कल। थैंक्स।